क्या फॉलोअर्स की दौड़ में जान से जाना मामूल बनता जा रहा है? क्या सोशल मीडिया और टिकटॉक पर शोहरत कमाना मौत का पैगाम बन चुका है? और क्या हमारी सोसाइटी मशहूर खवातीन के साथ हसद या खौफ में मुब्तला है? अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, ये सवालात सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि अफसोसनाक हद तक हकीकत पर मबनी हैं। टिकटॉक और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में नौजवान नस्ल ने शोहरत की एक नई राह दरियाफ्त की, लेकिन इस राह में चमक से ज्यादा अंधेरा है। ज्यादातर लोग अब इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझते हैं जो बिगाड़, बेहयाई और गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी को फरोग देता है। इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खवातीन की नुमाइंदगी अक्सर बोल्ड वीडियोस, चमकदार अंदाज और जाती जिंदगी की नुमाइश के जरिए की जाती है, जिसे हमारे मुआशरे के एक बड़े तबके ने शदीद नापसंद किया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के लिए अक्सर ऐसी हरकत की जाती हैं जो रिवायती इक़्तिदार से टकराती हैं, और यही टकराव खवातीन के लिए जानलेवा भी बन जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मशहूर होना खास तौर पर एक खातून के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। ये ऑनलाइन शोहरत या फेम सिर्फ मकबूलियत नहीं लाती, ये खतरा, तनकीद, हसद और बात सूरतों में मौत भी साथ लेकर आती है। तो दोस्तों, फोकस टीवी में हम बात करेंगे आज 5 खवातीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स की, जिन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो अपनी आवाज बुलंद कर रही थी एक ऐसे मुआशरे में जो खवातीन की आजादी को बर्दाश्त नहीं करता। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान की उन 5 सोशल मीडिया स्टार्स की जिन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और खुद एतमादी से लाखों लोगों के दिल जीते, लेकिन उनका अंजाम एक बेरहमाना और अलमनाक मौत पर हुआ। उनकी कहानियां न सिर्फ जुल्म की दास्तानें हैं बल्कि सोसाइटी के लिए एक सबक भी हैं कि जब खवातीन अपनी मर्जी से जीने लगती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हालिया दिनों में कत्ल होने वाली सना यूसुफ की। दोस्तों, सना यूसुफ 2025 की एक उभरती हुई मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो फैशन, ब्यूटी कंटेंट और वायरल वीडियोस के जरिए मशहूर हुई। उनके हजारों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मौजूद थे। वो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी और नौजवान लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल समझी जाती थी। कुछ हफ्तों कबल उनकी लाश उनके घर से बरामद हुई। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि कत्ल उनके करीबी जानने वाले ने किया है। वजह सना की बढ़ती हुई शोहरत और सोशल मीडिया पर आजाद तर्ज जिंदगी। कातिल ने पुलिस को बताया कि वो सना की अंदाज जिंदगी से नाखुश था। उसने कई बार उसको दोस्ती की पेशकश की, लेकिन सना इससे मुत्तफिक नहीं हुई। दोस्तों, सना का कत्ल महज एक शख्स का जुर्म नहीं था, बल्कि ये इस पूरी जहनीत का आकाश है जो औरत की आजादी से खौफजदा है। उसे बर्दाश्त नहीं करती कि एक खातून अपनी मर्जी की जिंदगी जिए और लाखों दिलों में जगह बनाए। अब तक की तहकीकात के मुताबिक सना यूसुफ ने बार बार इस शख्स से दोस्ती से इनकार किया और यही इनकार उनकी जान ले गया। टिकटॉकर नंबर 2 इकरा, जिन्हें सोशल मीडिया पर थल की रानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जुनूबी पंजाब के थल के इलाके से ताल्लुक रखने वाले इकरा, जिनकी बोल्ड वीडियोस, मुनफरिद अंदाज और थर्ड पर्सन कैप्शंस के बाइस वो वायरल हुई। उनके लाखों फॉलोअर्स टिकटॉक पर मौजूद थे। 2023 में इकरा को फेसबुक लाइव के दौरान नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। बाद में पता चला कि उनके अपने खानदान के अफराद उनकी सोशल मीडिया सरगर्मियों से खुश नहीं थे। ये कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। इकरा की मौत हमें बताती है कि अगर एक औरत अपनी आवाज खुद बनाए, खुद फैसला करे कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, तो ये सोसाइटी उसे माफ नहीं करती। गैरत के नाम पर कत्ल अब महज देही मसला नहीं रहा, ये शहरी इलाकों में भी इन्हीं दकियानूसी नजरियात के साथ मौजूद है। नंबर 3 पर है कंदील बलोच। दोस्तों, कंदील बलोच पाकिस्तान की पहली बड़ी सोशल मीडिया शहजादी मानी जाती हैं। उन्होंने अपने बयानात, वीडियोस और लाइव सेशन से शोहरत हासिल की, लेकिन इसके साथ साथ नफरत, तनकीद और खतरात का सामना भी किया। 2016 में उनके भाई वसीम ने उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। वसीम ने बाद में मीडिया पर एतराफ किया कि वो कंदील की बढ़ती हुई शोहरत से शर्मिंदा था। दोस्तों, 2016 में होने वाला कंदील का ये कत्ल एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी की गई, लेकिन कानून तो बन गया, माशरती सोच ना बदली। आज भी औरत अगर खुद को एक शख्सियत के तौर पर मनवाए
तो उसे इसी तरह के अंजाम का खतरा लाहक होता है। चौथे नंबर पर है मुस्कान टिकटॉकर। दोस्तों, मुस्कान लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक मशहूर टिकटॉकर हैं जो बोल्ड फैशन सीन्स और ब्यूटी कंटेंट के लिए मशहूर थीं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर उनके फॉलोअर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। 2021 में उनकी लाश उनके फ्लैट से मिली। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि कत्ल की वजूहात में जाती रकाबत, हसद और सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग शामिल थी। अगरचे ये कत्ल बराह रास्त गैरत के नाम पर नहीं था, लेकिन जड़ में वही माशरती जहर था, यानी कामयाब औरतों को बर्दाश्त ना करना। जब एक औरत खुद को मनवा लेती है तो वो बहुत सौ के लिए खतरा बन जाती है। नंबर 5 पर है नायाब टिकटॉकर। दोस्तों, नायाब एक और उभरती हुई टिकटॉकर थी जो अपने डांस, मज़ाहिया वीडियोस और लाइव सेशंस के जरिए फॉलोअर्स हासिल कर रही थी। वो लाहौर में मुकीम थी और नौजवान तबके में मकबूल होती जा रही थी। 2021 में उनकी लाश भी उनके घर से बरामद हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका गला घोंटकर कत्ल किया गया था। तफ्तीश के दौरान सोशल मीडिया रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग और माली तनाज़े सामने आए। नायाब का कत्ल भी इसी सिलसिले की एक और कड़ी था, जहां खवातीन इन्फ्लुएंसर्स को महज उनकी आजादी और कामयाबी की सजा दी जाती है। दोस्तों, इन पांचों खवातीन की कहानियां एक ही तल्ख हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। पाकिस्तान में औरत का मशहूर होना, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, अब भी एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत है। इन खवातीन को इनकी आवाज, उनके अंदाज और उनकी जुर्रत की सजा मिली। ये सब कत्ल हमें बताते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल सिर्फ रिवायती शादियों या ताल्लुकात तक ही महदूद नहीं, ये अब औरत की सोशल मीडिया पर मौजूदगी, उसके अंदाज़े जिंदगी और उसके ख्यालात को भी निशाना बना रहा है। टिकटॉक और सोशल मीडिया जहां एक तरफ आजादी इजहार का जरिया बने, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे कल्चर को फरोग दे रहे हैं जो हमारे समाजी ढांचे से मुतसादिम है। बहुत से लोगों के लिए यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इखलाकी बहरान की अलामत बन चुके हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कामयाब होना आसान नहीं, खास तौर पर एक औरत के लिए ये खतरनाक भी है और जानलेवा भी। दोस्तों, ये पांचों मकतूल खवातीन मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक और याद दहानी है कि हम कैसा मुआशरा बना रहे हैं, जहां औरत अगर कुछ बनने की कोशिश करे तो उसे मिटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि क्या ये खवातीन सिर्फ इसलिए कत्ल हुई क्योंकि वो मशहूर थी, या इसलिए कि वो औरत थी और अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।